नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तौर से आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है और जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी की बात करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुद्दा बन गए। अर्थात किसी भी चीज का, किसी भी कारण से कोई भी आरोप करना, ये राहुल गांधी का एक चरित्र बन गया। वो किसी का सबूत, आपको याद होगा, चौकीदार चोर है, राफेल राफेल में गड़बड़ है, राफेल खरीदने के लिए मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी के जेब में 30,000 करोड़ डाल दिए, ये आरोप किया था ना। और इसके लिए चौकीदार यानी मोदी चोर है, ये स्लोगन देते 2019 में हर प्रचार सभा में राहुल गांधी घूमते थे। अब जिस जिस पूरा टोटल खर्चा था राफेल में, वही अगर 30,000 नहीं है तो उसमें से 30,000 करोड़ चुराए कैसे जाते हैं? इसका जवाब राहुल ने कभी नहीं दिया और उनको सवाल भी किसी ने नहीं पूछा। और सवाल कोई पूछता है तो सवाल का जवाब देना राहुल गांधी को आवश्यक नहीं लगता। सवाल सिर्फ राहुल गांधी पूछेंगे, यानी राहुल गांधी मानो कोई स्कूल का बोर्ड, गवर्नमेंट का स्कूल बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी परीक्षा लेती है और इसके लिए प्रश्न पत्रिका बनाते हैं, तो वो जवाब नहीं देते, जवाब स्टूडेंट को देना पड़ता है। तो राहुल गांधी आज अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन गए। वो कोई भी हो, उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ स्टूडेंट हो या ना हो, रास्ते पर जाने वाला कोई भी हो, उसके सामने प्रश्न पत्रिका फेंक देना और अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो उसको नापास करना, ये अथॉरिटी राहुल गांधी ने खुद ही अपने पास ले ली है। और इसलिए वो इस ढंग का बर्ताव करते, कोई भी मुद्दा उठाएंगे, कोई भी सवाल उठाएंगे और जब जवाब दिया जाता है तब सुनने के लिए रुकेंगे तक नहीं। तो अब ये बात हो गई है कि पहलगाम के मामले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सरकार तैयारी कर रही थी। उस तैयारी का एक हिस्सा ये था कि पूरे अपोजिशन, अलग अलग जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उनके नेताओं को बुलाकर उनको समझाया गया कि क्या हुआ है, क्या करना है और क्या होना है। तो उसमें जाकर गवर्नमेंट के साथ हम खड़े हैं ये दिखाने के लिए राहुल गांधी बार बार बोलते रहे, लेकिन जब एक्शन शुरू हो गई तो राहुल गांधी सरकार के साथ नहीं थे। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। युद्ध विराम या सीज फायर का मतलब ये होता है कि कुछ देर के लिए रुके हैं, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में पाकिस्तान जिस जंग से रोते जा रहा है, डरा है, सहमा है, इससे पता चलता है कि करारा जवाब उनको दिया गया है, लेकिन भारत इसमें समाधानी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। पूरी पाकिस्तान की कमर तोड़ने तक ऑपरेशन चलेगा, यही तो ऑपरेशन है। क्योंकि आज अगर हम रुक जाते हैं तो कल फिर पाकिस्तान नई तरीके से छेड़ना शुरू करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो जितना मार दिया है उसका परिणाम क्या है वो देखते हैं। आपको मालूम है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ बीमारी के लिए, कुछ ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन होने के बाद भी हम डॉक्टर बार बार हमारी तबीयत चेक करता है, बुखार बकता है, देखता है, या क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, अलग अलग चेकिंग चालू रहता है। क्योंकि पूरी तबीयत ठीक होने तक डॉक्टर का काम चालू रहता है। ऑपरेशन करके घर आए और दूसरे दिन के ऑफिस के लिए, काम के लिए निकल गए, ऐसा होता नहीं है।
तो इसलिए अगर ऑपरेशन हुआ है तो तुम ऑफिस क्यों नहीं आए, ऐसा कोई बॉस पूछेगा नहीं। अगर पूछेगा तो उसको मूर्ख कहते हैं, और राहुल गांधी वही है, वही है। तो मुझे एक बात याद आती है कि जब मेरा अपना मराठी हो या हिंदी हो, ये यूट्यूब चैनल नहीं था, उस वक्त मैं अलग अलग यूट्यूबर्स के साथ बात करता था, डिबेट करता था। तो ऐसे ही हिंदी में किसी डिबेट में मैं था, शायद 2019 के आसपास की बात है, जब पुलवामा हुआ था। तो पुलवामा होने के बाद ऐसे एक डिबेट में, आपको याद होगा, हमारा हवाई जहाज गिरा था, पाकिस्तान के इलाके में गिरा था, और वो चलाने वाला विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, वो निकल गया था, बच गया था, पैराशूट से नीचे उतरा था और पाकिस्तानी सेना के कब्जे में था। अब उसके साथ क्या हल करते पता नहीं, और इसलिए ये खबर मिलते ही मोदी सरकार ने पाकिस्तान को इशारा दिया कि 24 घंटे में अभिनंदन वर्धमान को वापस भेज दो, वरना कड़ा इलाज करना पड़ेगा। एयर स्ट्राइक की बात है ना, पुलवामा के बाद वहां का। तो पाकिस्तान इतना डरा था कि 24 घंटे में उसको वाघा बॉर्डर पर लाकर भारतीय अथॉरिटी के हवाले कर दिया था, अभिनंदन वर्धमान को। तो ऐसी क्या बात थी कि पाकिस्तान ने डरकर 24 घंटे में अभिनंदन को वापस भेजा? ऐसा जब हम चर्चा कर रहे थे डिबेट में, तो मैंने मजाक में बोल दिया था, एक बात मैंने मजाक में बोली थी कि मोदी ने उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन किया और बोला, अगर 24 घंटे में अभिनंदन वर्धमान को वापस नहीं भेजोगे तो मैं सबसे बड़ा हमारा जो मिसाइल है वो पाकिस्तान पर छोड़ दूंगा। तो इमरान ने पूछा, ऐसा कौन सा, क्या ब्रह्मोस छोड़ोगे, क्या पृथ्वी छोड़ोगे, क्या आकाश छोड़ोगे? कौन सा ऐसा बड़ा मिसाइल है जिसकी काट हमारे पास नहीं है और धमका रहे हो? ऐसा इमरान खान ने मोदी से पूछा। तो मोदी जी ने इमरान को बताया, हमारे पास सबसे बड़ा भेदक हथियार और भेदक मिसाइल है जिसकी काट पाकिस्तान के पास नहीं है, वो छोड़ दूंगा। इमरान बोले कि ठीक है, लेकिन क्या है, कौन सा मिसाइल है? बोले राहुल गांधी। तो इमरान हंसने लगा, राहुल गांधी क्या मिसाइल है? वो तो आपका कांग्रेस पार्टी का नेता है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, उससे क्यों डरा रहे हो हमको? राहुल गांधी पाकिस्तान में आकर क्या करेगा? तब मोदी ने इमरान को समझाया, भैया तुम भी प्राइम मिनिस्टर हो, मैं भी हूं। राहुल गांधी दुनिया के लिए एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन जहां जाएंगे वहां वो अनगाइडेड मिसाइल जैसा काम करते हैं। छोड़ दिया, बस आगे जाकर कहां गिरेगा और कहां फटेगा और नुकसान कितना करेगा, उसका अंदाज आज तक आइंस्टाइन भी नहीं लगा पाया। तो वो अभिनंदन को छोड़ता है या राहुल गांधी को भेज दू उधर? इमरान घबराया, उसने जनरल बाजवा को फोन किया कि भैया ये अभिनंदन को छोड़ दे। तो बाजवा ने पूछा, क्या? बोले ये धमकी मिली है। तो बाजवा भी डर गया, क्योंकि बाजवा ने बहुत सारे मिसाइल के नाम सुने थे, क्रूज मिसाइल हो या और कोई हो, लेकिन राहुल गांधी नाम का मिसाइल है, ये बाजवा जनरल जो था, कमर बाजवा, उसने कभी सुना नहीं था। तो वो भी डर गया और पूरी पाकिस्तानी फौज डर गई और जल्द जल्द लाकर उसको, अभिनंदन को छोड़ दिया। मैंने मजाक किया था, जोक करके बोला था, लेकिन अब मैं भी हैरान हूं, मैं भी हैरान हूं। आज मैंने एक बरखा दत्त का एक डिबेट वीडियो देखा, जिसमें राहुल गांधी का बड़ा समर्थक तहसीन पूनावाला था, एक ब्रिगेडियर थापर करके थे, और दो कोई थे। और बरखा दत्त के मोजो यूट्यूब चैनल का
जो वीडियो है उसका हेडिंग ही जो मैंने मजाक किया था वो है, राहुल गांधी इज अनगाइडेड मिसाइल। ये बरखा दत्त ने अपने वीडियो को हेडिंग करके डाला है, राहुल गांधी इज अनगाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल का क्या होता है? हमने देखा कि भाई बहावलपुर में कई अजहर मसूद के जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां हमने गाइडेड मिसाइल छोड़ा था, तो वहां जाकर फट गया और पूरा जो कॉम्प्लेक्स था वो हिल गया, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। लश्कर ए तैयबा का कई मुरीद के में है, वहां गाइडेड मिसाइल छोड़ा, ये तहस महस हो गया। और अलग अलग 10-11 जगह हमारे जो गाइडेड मिसाइल थे वो जाकर फूटे, और कितना नुकसान हुआ आपको मालूम है? लेकिन वो गाइडेड मिसाइल थे। जो आज बार बार हमारी आर्मी हो या गवर्नमेंट हो बोल रही है, हमने कहीं भी पाकिस्तान की पहला अटैक जो था 6 और 7 मई को, उसमें हमने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को धक्का तक नहीं लगने दिया, किसी गवर्नमेंट या सिविलियन इंस्टॉलेशन या बिल्डिंग है उसको भी धक्का लगने नहीं दिया। 6 और 7 को भारत ने जो हमला किया वो गाइडेड मिसाइल थे। इसका मतलब जहां भेजे हैं बस वही जाकर डिस्ट्रक्शन करेंगे, तहस महस कर देंगे, लेकिन आसपास की जो चीजें उन उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसको बोलते गाइडेड मिसाइल। तो पिन पॉइंटेड जहां जाकर धमाका करना है बस वही धमाका करना है, बाकी किसका नुकसान, किसी चीज का नुकसान ना हो, इसको गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। अपना काम सही ढंग से करेगा। अब अनगाइडेड मिसाइल या मिसगाइडेड मिसाइल का मतलब क्या होता है? मिसगाइडेड मिसाइल का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई दिशा नहीं होती, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जहां जाकर पड़ेगा उसका भी अंदाजा छोड़ने वाले को नहीं होता, और जहां गिरेगा वहां क्या नुकसान करेगा वो नुकसान जिसका होता है उसको भी पता नहीं होता, तो उसको बोलते हैं मिसगाइडेड या अनगाइडेड मिसाइल। तो राहुल गांधी ये कांग्रेस के लिए और पूरे बीजेपी विरोधी विपक्ष के दल है उन सब के लिए राहुल गांधी एक अनगाइडेड या मिसगाइडेड मिसाइल बन गए। इसलिए तो मुझे याद है जब लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए थे, तो उस वक्त मैंने एक आध दो वीडियो में बोला था कि जो निगेटिविटी है उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना जरूरी होता है। ठीक है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, 300 से लेकर बीजेपी 240 पर आकर अटकी, ये नुकसान है। लेकिन नुकसान में भी अगर फायदा दिखाई देता है तो उससे खुश होना चाहिए। कांग्रेस जो 44 और 52 पर अटकी थी 14 और 19 में, वो 98 99 तक चली गई, और राहुल गांधी लोकसभा में अपोजिशन लीडर ऑफिशियली बन गए। तो ये मैंने माना कि ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि विपक्ष के लिए निगेटिव है, क्योंकि राहुल गांधी अनगाइडेड या मिसगाइडेड मिसाइल है। जिसके साथ रहेगा उसको ही ज्यादा धोखा होता है, पता नहीं होता कहां फटेगा। जैसी पटाखे की दुकान होती है या पटाखा बनाने की फैक्ट्री होती है, वहां बहुत संभाल के काम करना पड़ता है। बस एक चिंगारी कहीं से आकर टपक गई तो पूरा भम। तो उसको यहां आने वाली हर चीज मॉनिटर करनी पड़ती है। तो राहुल गांधी जिस पार्टी में हो गए, जिस गठबंधन में हो गए, उसको बहुत संभाल के काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ राहुल गांधी होते हैं, ये कहां और कैसे फटेंगे और कहां जाकर गिरेंगे इसका कोई किसी को, उनको खुद को भी अंदाज नहीं है, उनको खुद को भी अंदाज नहीं, इसलिए वो तो मिसगाइडेड है। और अभी अभी उन्होंने जो नया आरोप, हमारे विदेश मंत्री है
उन पर लगाया कि जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हमले के पहले हमने पाकिस्तान को आगाह किया था कि हम आपको करारा जवाब देने वाले हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के मिलिट्री या गवर्नमेंट पर हमला नहीं करेंगे। हम आपके पास छुपे हुए, आपके इलाके में छुपे हुए जो टेररिस्ट है उनको खत्म करेंगे, उन पर हमला करेंगे। तो बस यही तो गद्दारी है, ऐसा चिल्लाना राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। और पाकिस्तान की पार्टी इतनी खुश है कि हमारा गठबंधन का, पाकिस्तान के गठबंधन में राहुल गांधी आ गए। कहां से निकले पता नहीं, लेकिन पहुंचे पाकिस्तान। इसीलिए तो बोलता हूं ना, मिसगाइडेड या अनगाइडेड। आज जिस ढंग से देश की मानसिकता है, देश की जनता, आम जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। देखो क्या प्रधानमंत्री है, पहलगाम में हुआ उसका बदला ले लिया। जिन महिलाओं के पति को मारा गया वो तो सिर्फ सिंदूर नाम से खुश हो गई है। और राहुल गांधी क्या कर रहे कि ऐसे में लोग जो खुश है उन पर ही शक उठा रहे, लोगों की खुशी में राहुल गांधी दुखी हो रहे, तो अपनी ही पार्टी को डुबा रहे। अब जब अपनी ही पार्टी को डुबा रहे तो साथ साथ इंडी गठबंधन को भी डुबाएंगे। ऐसे राहुल गांधी भारत में है, ये बढ़िया बात है, ये पाकिस्तान भी मानता है। पाकिस्तान भी मानता है कि ऐसा एक इंसान पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो पाकिस्तान का सत्यानाश होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर तुलना ही करनी है, तुलना ही करनी है तो जनरल मुनीर और राहुल गांधी की तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि छुटपुट हमला भी पाकिस्तान सह नहीं पाएगा। ऐसे वक्त मुनीर के कारण पहलगाम की घटना घटी है। एक तरीके से पाकिस्तान का जो जनरल है वो छुपकर बैठा था जब वॉर शुरू हो गया, और उसने ही पाकिस्तान का नुकसान किया। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए आज तक हमेशा राहुल गांधी की गलतियों का भी समर्थन करने वाले आहिस्ता आहिस्ते हट जा निकल जा रहे हैं। बरखादत उनमें से एक है, जो बरखा राहुल गांधी के गलतियों का भी समर्थन 2013-14 में कर रही थी, वो अब बोलने लगी कि राहुल गांधी अनगाइडेड मिसाइल है। मेरे शब्द का इस्तेमाल 5 साल बाद हो, लेकिन बरखा को भी करना पड़ा तो मैं खुश हो गया। मैंने सोचा ये सब्जेक्ट आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, समझाना चाहिए कि राहुल गांधी का मतलब क्या है। मैंने तो उन पर मराठी में एक किताब लिखी है, जब उन्होंने 5 साल पहले बोला था कि बीजेपी कौरवों की पार्टी है और कांग्रेस पांडवों की पार्टी है, तो ये कैसे पांडव है, राहुल गांधी पांडव है तो कैसे है। तब मैंने लिखा था कि भीम का एक पुत्र था जो राक्षसी से पैदा हुआ था, जिसका नाम घटोत्कच था। उसको एक वरदान था, वो जितना चाहिए अकराल विकराल हो सकता था। तो जब वो महाभारत की जंग में मरने वाला था, युद्ध में मरने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि जितना मोटा हो जाएगा हो जा, और कौरवों के सेना है उस पर गिर जा, तेरे वजन से ही मर जाएंगे। तो राहुल गांधी एक तरीके से विपक्ष के नेता, विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके लिए एक घटोत्कच है। पांडव है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नुकसान तो करता है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।